हेलो मित्रों एंड मित्रानियों, आज मैं आप लोगों को अपकमिंग हिंदी डब्ड कोरियन और चाइनीज ड्रामास के बारे में अपडेट दूंगा, जो आप लोगों को अगस्त के बिटवीन में, सितंबर के बिटवीन में और अक्टूबर के बिटवीन में कुछ ड्रामा जो लिस्ट में हैं वो देखने को मिलेगी। तो लिस्ट में कौन कौन से ऐसी ड्रामा हैं जो आप लोगों को इन तीनों मंथ में देखने को मिलने वाली है, ये सब जानने के लिए आप लोगों को पूरी वीडियो को एंड तक देखना होगा। और वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक कमेंट कर देना, और हाँ, कमेंट करके हाइप भी कर देना, ठीक है। ऑप्शन दे देता है जब आप कमेंट करते हो तो, ठीक है। प्लीज़ हाइप कर देना। और आप लोगों को मेरे वीडियो से रिलेटेड कोई भी चीज़ के बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन जाननी है तो उसके लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो या फिर मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, नहीं तो आपको अबाउट सेक्शन में दोनों का लिंक मिल जाएगा। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अपडेट शुरुआत करते हैं लिमिटेड 72 आवर्स ऑफ लव ड्रामा से। एक ऐसी रोमांटिक फैंटेसी कॉमेडी ड्रामा है जो आपको वाव कहने पे मजबूर कर देगी, स्पेशली अगर आप एक लड़की हो तो, क्योंकि इस ड्रामा में आपको एक बार में इतने सारे हैंडसम चाइनीज सुपरस्टार्स देखने को मिलेंगे कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हो। इस ड्रामा में स्टोरी दिखाई गई है एक ब्लाइंड बॉक्स डिजाइनर सुनवैन की, जिसका बर्थडे बिल्कुल भी अच्छा नहीं जा रहा है। पहले वो हैवी वर्कलोड की वजह से पूरे दिन बिजी थी और अब उसके बॉयफ्रेंड ने भी उससे ब्रेकअप कर लिया। इसलिए दुखी होकर वो अपने बर्थडे के दिन विश मांगती कि उसे एक परफेक्ट बॉयफ्रेंड मिले, और एक मैजिकल ब्लाइंड बॉक्स की वजह से उसकी ये विश पूरी भी हो जाती है, जिसकी वजह से एक एक करके कई सारे परफेक्ट लड़के उसके बॉयफ्रेंड बनने लगते हैं। और इन लड़कों में से कोई सिंगर है, कोई साइकियाट्रिस्ट है, कोई पायलट है, तो कोई फायर फाइटर है। पर प्रॉब्लम ये है कि एक लड़का सिर्फ 72 आवर्स के लिए सुनवैन का बॉयफ्रेंड बन सकता है, और 72 आवर्स के बाद उसकी जगह दूसरा लड़का ले लेगा, और पहले लड़के की पिछले 72 आवर्स की सारी याददाश्त गायब हो जाएगी। तो अब इस 72 आवर्स वाले बॉयफ्रेंड गेम में कौन सा लड़का उसका परफेक्ट बॉयफ्रेंड बनता है, ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस अमेजिंग रोमांटिक फैंटेसी ड्रामा को, जिसे आप बहुत जल्दी प्ले फिक्स पर हिंदी डब्ड में देखोगे। अगर मुझे खाना पसंद नहीं आया तो मैं तुम्हें मौत की सजा दूंगा। हमारी अगली अपडेट है बॉर्न एपेटाइट योर मैजेस्टी ड्रामा के बारे में। एक टाइम ट्रेवल पर बेस्ड बहुत ही फनी रोमांटिक ड्रामा होने वाली है, जिसके बारे में मैं यही बोलूंगा कि अगर आपने मिस्टर क्वीन ड्रामा एंजॉय की थी तो आप इस ड्रामा को बहुत ज्यादा एंजॉय करोगे, क्योंकि दोनों का कॉन्सेप्ट थोड़ा सिमिलर है। बस इस ड्रामा में पॉलिटिकल टच थोड़ा ज्यादा है। इस ड्रामा में स्टोरी दिखाई गई है एक आउटस्टैंडिंग फ्रेंच शेफ युंजी की, जिसने रिसेंटली अपने करियर का पिक टच किया था, पर वो अपने सक्सेस को एंजॉय कर पाती उससे पहले ही वो पता नहीं कैसे टाइम में पीछे जोसियन एरा में चली जाती है, और वहां जाकर उसे मजबूरी में किंग हेयुन का शेफ बनना पड़ता है। किंग हेयुन एक बहुत ही गुस्सैल, खतरनाक और खड़ूस राजा है, और ऐसे राजा के लिए खाना बनाना मौत के मुंह में हाथ डालने जैसा है। इसलिए युंजी बहुत परेशान है, और उसकी परेशानी और भी बढ़ जाती है जब उसे पता चलता है कि राजा के पास एक्सीलेंट सेंस ऑफ टेस्ट है, जिसका मतलब अगर खाने में थोड़ा भी कुछ इधर उधर हुआ तो युंजी को मौत को गले लगाना पड़ेगा। तो अब के युंजी अपने कुकिंग स्किल से इस पत्थर जैसे राजा को पिघला पाएगी या नहीं, और एक मॉडर्न वुमेन के पास में जाने की वजह से कितना हंगामा क्रिएट होगा, ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस डेजलिंग रोमांटिक ड्रामा को, जिसे आप 23 अगस्त से हिंदी डब्ड में नेटफ्लिक्स पर देखोगे। जो काम दिया है पूरे दिल से करना। क्या नहीं होगा मुझसे, ये नहीं होगा मुझसे ये। रुक जाओ। खुद को ढूंढते दो परिंदे क्या बंध जाएंगे मोहब्बत की डोर में। उसके साथ तो मेरी बिल्कुल नहीं जमेगी। नहीं, मेरी उसके साथ नहीं जमेगी। हमारी अगली अपडेट है रोमांटिक एनोमनस ड्रामा के बारे में। ये एक अपकमिंग रोमांटिक कॉमेडी जैपनीज ड्रामा है, जिसका कॉन्सेप्ट ही इतना ज्यादा इंटरेस्टिंग है कि आप जब इसके बारे में सुनोगे तो आप अभी से ही इस ड्रामा को देखने का मन बना लोगे। अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या ऐसे दो लोगों के बीच लव स्टोरी डेवलप हो सकती है जो चाहकर भी एक दूसरे को कभी छू नहीं सकते हैं और एक दूसरे से नजर भी नहीं मिला सकते हैं। इंटरेस्टिंग है ना। इस ड्रामा का जो लीड कैरेक्टर है सुकुके, वो एक पॉपुलर चॉकलेट शॉप का प्रेसिडेंट है, और उसे बहुत हाई लेवल का ओसीडी है, जिसकी वजह से वो किसी को भी डायरेक्टली छू नहीं सकता है, ना ही बेयर हैंड से बने हुए फूड्स खा सकता है। और उसी शॉप पे काम करती है हैना, जिसके अंदर सोशल एंजाइटी इतनी ज्यादा है कि वो किसी से भी नजर नहीं मिला पाती है। और क्योंकि ये दोनों प्रैक्टिकली बॉस एम्प्लॉय हैं, इसलिए काम के दौरान इन दोनों के बीच बहुत से ऐसे इंसिडेंट होते हैं जो इन दोनों को एक दूसरे से इंटरेक्ट करने पे मजबूर कर देते हैं, जिसकी वजह से पहले पहले तो इन दोनों के बीच हेट डेवलप होती है, और बाद में वो हेट प्यार का रूप ले लेती है। पर सवाल ये है कि क्या इन दोनों का एंजाइटी डिसऑर्डर इन दोनों के प्यार को कंप्लीट होने देगा या नहीं। वेल, इसका पता आपको तभी चलेगा जब ये ड्रामा 16 अक्टूबर से नेटफ्लिक्स पर हिंदी डब्ड में स्ट्रीम होगा। इस दौरान तुम्हें मुझसे प्यार हो गया तो मुसीबत हो जाएगी। नहीं नहीं नहीं, ऐसा तो कभी नहीं होने वाला।
जिस पर स्कूल की आधी लड़कियां लट्टू थी, वो लड़का मुझ पर लट्टू था। तेरी जरा ये तो देखो, कुछ भी नामुमकिन नहीं है। ये नामुमकिन ही है। सब ट्राई कर लिया, लेकिन आपसे मिले हुए ये कर्ली बाल स्ट्रेट ही नहीं हो रहे। हमारी अगली अपडेट है लव अनटेंगल्ड कोरियन मूवी के बारे में। एक बहुत ही क्यूट हाई स्कूल रोमांटिक कॉमेडी मूवी होने वाली है। सपोज करो तुम अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ मिलकर अपने क्रश को इम्प्रेस करने के लिए क्यूट क्यूट और प्यारी प्यारी एफर्ट्स दे रहे हो, पर उन एफर्ट्स से आपका क्रश तो इम्प्रेस नहीं हो रहा है, पर आपका बेस्ट फ्रेंड फ्लैट हो जा रहा है। इस मूवी के लीड कैरेक्टर सिरी के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। दरअसल सिरी स्कूल के सबसे पॉपुलर लड़के से अपने प्यार को कन्फेस करना चाहती है, पर कन्फेस करने से पहले वो अपने कर्ली हेयर्स को स्ट्रेट करना चाहती है, क्योंकि उसे लगता है कि उसके कर्ली हेयर्स की वजह से वो बहुत अजीब दिखती है और उसके बाल सीधा होने का नाम ही नहीं ले रहे हैं, लाख कोशिश करने के बाद भी। तो फाइनली कब सिरी के बाल सीधे होंगे और वो कब अपने क्रश को प्रपोज करेगी, और इन सब में सिरी का बेस्ट फ्रेंड कब और कैसे फ्लैट हो जाता है, ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस मूवी को, जिसे आप 29 अगस्त से हिंदी डब्ड में नेटफ्लिक्स पर देखोगे। उसके लिए बाल स्ट्रेट करने की क्या जरूरत है? मुझे ये बाल पसंद नहीं है। पर मुझे ये ऐसी पसंद है। अगर उसे मुझसे प्यार हो तो हमारी अगली अपडेट है वेयर इज माई हीरो ड्रामा के बारे में। एक बहुत ही आउटस्टैंडिंग रोमांटिक कॉमेडी मिनी ड्रामा है, जिसमें आपको बहुत ही इंटेंस लव ट्रायंगल देखने को मिलेगा। और क्योंकि ये एक मिनी ड्रामा है, इसलिए मैं आपको इसके सिनॉप्सिस के बारे में नहीं बताऊंगा, क्योंकि बिना फालतू के छोटे से ड्रामा का इंटरेस्ट खराब हो जाएगा। पर हाँ, मैं आपको इस ड्रामा के बारे में इतना बता सकता हूँ कि इस ड्रामा में जूनियर सीनियर वाली कॉलेज लव स्टोरी दिखाई जाएगी, जो लव स्टोरी रोमांस, क्यूटनेस और कंपेलिंग लव ट्रायंगल ड्रामा से ओवरलोडेड है। तो फिर अगर आप भी एक बहुत ही एडोरेबल रोमांटिक कॉमेडी मिनी ड्रामा को देखना चाहते हो, तो आप इस ड्रामा को बहुत जल्दी हिंदी डब्ड में नेटफ्लिक्स पर देखोगे। सांगे उनके सामने मेरी कोई हैसियत ही नहीं है। वो कितनी खास है और उसके सामने मैं कितनी मामूली और आम हूँ। हमारी अगली अपडेट है यू एंड एवरीथिंग एल्स कोरियन ड्रामा के बारे में। एक अपकमिंग इमोशनल फ्रेंडशिप ड्रामा है, जो फ्रेंडशिप के स्टैंडर्ड को बहुत हाई सेट करने वाली है, क्योंकि इस ड्रामा में जो फ्रेंडशिप की स्टोरी दिखाई गई है वो बहुत ज्यादा स्पेशल है। इस ड्रामा में स्टोरी दिखाई गई है युनजुंग और सेंगयुंग की। ये दोनों अपने हाई स्कूल टाइम से बेस्ट फ्रेंड हैं, और दोनों में से युनजुंग की पर्सनालिटी ऐसी है कि लोग अपने आप उसके टूवर्ड अट्रैक्ट होते जाते हैं, पर इतनी अच्छी पर्सनालिटी होने के बावजूद भी वो सेंगयुंग के वजह से हमेशा हर चीज में ओवर शैडो हो जाती थी, फिर चाहे वो फाइनेंशियल कंडीशन हो, स्टडी हो, स्पोर्ट हो, करियर हो, सब में। इसीलिए भले ही वो दोनों एक दूसरे की बेस्ट फ्रेंड हैं, पर युनजुंग सेंगयुंग को अपनी लाइफ लॉन्ग राइवल समझती है और उससे बेटर बनना चाहती है। पर फिर एक दिन सेंगयुंग युनजुंग के पास आती है और उसे बताती है कि उसे टर्मिनल कैंसर है और वो अपने बचे हुए टाइम को फ्रेंडशिप गोल्स को पूरा करने में बिताना चाहती है। तो अब क्या सेंगयुंग के इस न्यूज से युनजुंग को रिलीफ मिलेगा या वो इमोशनली हर्ट हो जाएगी, और अपने इस फ्रेंडशिप गोल्स में वो दोनों कैसे कैसे एडवेंचर्स करते हैं, ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस अपकमिंग कोरियन ड्रामा को, जिसे आप 12 सितंबर से हिंदी डब्ड में नेटफ्लिक्स पर देखोगे। मैं उसी वक्त समझ गई, मैं चाहे कुछ भी कर लूं, पर इस लड़की को मैं कभी नहीं हरा सकती। इस जगह पर अभी भी बहुत कुछ देखना बाकी है, तो गेम शुरू करें। हमारी अगली अपडेट है एलेक्स इन द बॉर्डरलैंड सीजन 3 के बारे में। देखो यार, जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा कि एलेक्स इन द बॉर्डरलैंड की स्टोरी मंगा के हिसाब से सीजन 2 में ही खत्म हो गई थी, पर क्योंकि एलेक्स इन द बॉर्डरलैंड नेटफ्लिक्स की एक मेगा ब्लॉकबस्टर सीरीज है, इसलिए मेकर्स ने जोकर कार्ड पर फोकस करके स्टोरी को और भी आगे बढ़ा दिया है। और सीजन 3 के अकॉर्डिंग हमें स्टोरी में एक मेजर टाइम जंप देखने को मिलेगा, क्योंकि ट्रेलर में हम सब देख सकते हैं कि अब हमारे लीड कैरेक्टर्स बच्चे नहीं रहे, वो बड़े और मेच्योर हो गए हैं। और सीन के हिसाब से तो अरिसु और युसागी ने तो एंगेजमेंट भी कर ली है, इसलिए इस सीजन में इमोशनल डेप्थ कुछ ज्यादा ही देखने को मिलने वाला है। और अगर बात करें जोकर कार्ड की, तो आप लोगों को तो पता ही होगा कि जितना बड़ा कार्ड उतना डेडली गेम। पर एक्साइटिंग करने वाली बात यह है कि सीजन 3 के ट्रेलर में हमें जोकर कार्ड के अलावा एक ज़ॉम्बी कार्ड भी दिखाया गया है। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि स्टोरी में सुपरनैचुरल एंगल भी ऐड होने वाला है। और ट्रेलर में हमें एक स्कॉलर रुइजी भी दिखाया गया है, जो आफ्टर लाइफ एक्सपेरिमेंट और थ्योरीज से ऑब्सेस्ड है। और यही स्कॉलर इस बार अरिसु और युसागी के बॉर्डरलैंड में वापस जाने का सबसे बड़ा रीजन बनेगा। पर सवाल ये है कि जोकर कार्ड का रिप्रेजेंटेटिव कौन होगा, क्या वो सीरियल किलर बंदा होगा या कोई और इस बार हमें कितने सारे और कैसे कैसे डेडली गेम्स देखने को मिलेगा, और उस ज़ॉम्बीज कार्ड का क्या मतलब है। वेल, इन सब का पता तो हम सबको तभी चलेगा जब एलेक्स इन द बॉर्डरलैंड सीजन 3 नेटफ्लिक्स पर 25 सितंबर से स्ट्रीम होगा। जानते हो, तुम्हारी प्यारी गर्लफ्रेंड भी उस दुनिया में पहुंच चुकी है, उन गेम्स में। हुसागी, तुम्हारा स्वागत है।
हमारी अगली अपडेट है कॉन्फिडेंट क्वीन ड्रामा के बारे में। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉमेडी थ्रिलर ड्रामा होने वाली है, क्योंकि इस ड्रामा की लीड कैरेक्टर यून ए रेन खुद ही बहुत इंटरेस्टिंग है। दरअसल यून ए रेन एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और चार्मिंग जीनियस कॉन आर्टिस्ट है, जो अपने 2 पार्टनर्स के साथ लोगों को ठगती है। और उसके ही तरह उसकी सोच भी बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि उसके हिसाब से जो रईस गरीबों के साथ बुरा करते हैं, हमें उनका जजमेंट भगवान के ऊपर नहीं छोड़ना चाहिए, बल्कि उन लोगों को लूट कर उनकी लाइफ को जीते जी नर्क बना देना चाहिए। और उसके अकॉर्डिंग स्कैम करना एक आर्ट है, इसलिए उसे ये आर्ट परफॉर्म करने में बहुत मजा आता है। तब यून ए रेन कितने रईसों को किस किस तरह से ठगती है, और कहीं यून ए रेन का इतना ओवर कॉन्फिडेंस उसको ही कहीं भारी ना पड़ जाए। वेल, इसका पता आपको तभी चलेगा जब ये ड्रामा 6 सितंबर से Amazon प्राइम वीडियो पर हिंदी डब्ड में स्ट्रीम होगा। हमारी अगली अपडेट है वन फाइन वीक ड्रामा के बारे में। वन फाइन वीक एक बहुत ही डिलाइटफुल रोमांटिक ड्रामा है, जो आपको बहुत ही ग्रिपिंग और यूनिक स्टोरी लाइन ऑफर करेगी। और मेरी बात को सुनकर आप लोग सोच रहे होंगे कि इसमें नया क्या है, ये तो हर तीसरे ड्रामा के बारे में ऐसा ही बोलता है। वेल, ऐसा नहीं है, ये ड्रामा सच में बहुत यूनिक है। और अगर आपको मेरी बातों पे विश्वास नहीं हो रहा है तो आप इस ड्रामा के प्लॉट को सुन लो, आपको सच में ये ड्रामा बहुत इंटरेस्टिंग लगेगी। अच्छा, वैसे हम सब ये चाहते हैं ना कि काश हमारी लाइफ भी सेलिब्रिटीज की तरह हो, फैंस हमारे आगे पीछे घूमे। इस ड्रामा की लीड कैरेक्टर दायून की भी बिल्कुल यही ख्वाहिश है, और उसकी ख्वाहिश पूरी भी होने वाली होती है जब उसकी तरह दिखने वाली पॉपुलर आइडल सिंगर बायुल अपने स्टारडम से परेशान होकर दायून से एक हफ्ते के लिए एक दूसरे की लाइफ एक्सचेंज करने के लिए बोलती है, ताकि दायून बनकर वो एक हफ्ते के लिए सुकून से जी पाए। और क्योंकि सिचुएशन विन विन वाली थी, इसलिए दायून हाँ बोल देती है। पर एक्चुअल प्रॉब्लम तब क्रिएट हो जाती है जब इस एक हफ्ते में दायून को बायुल के फ्रेंड जुनवू से प्यार हो जाता है, और बायुल को दायून के बॉस जिहान से, जिसकी वजह से सिचुएशन बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है, क्योंकि एक हफ्ते बाद तो इन दोनों को वापस अपने अपने लाइफ में आना ही होगा, जिसकी वजह से ना चाहते हुए भी इन्हें अपने अपने प्यार से दूर जाना पड़ेगा। तो इस सिचुएशन को ये दोनों कैसे सॉल्व करती हैं, ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा को, जिसे आप बहुत जल्दी हिंदी डब्ड में प्लेफिक्स पर देखोगे। हमारी अगली अपडेट है यूथ ऑफ में ड्रामा के बारे में। एक बहुत ही रिलेटेबल रोमांटिक ड्रामा है, जो ट्रू इवेंट से इंस्पायर्ड है। आप लोगों ने तो गदर मूवी देखी होगी, जिसमें पार्टीशन ऑफ इंडिया को फोकस में रखकर एक बहुत ही हार्ट टचिंग लव स्टोरी दिखाई गई थी। और बिल्कुल उसी तरह इस ड्रामा में भी साउथ कोरिया के 1980 में हुए ग्वांगजू अपराइजिंग इंसिडेंट को फोकस में रखकर एक बहुत ही स्वीट और हार्ट टचिंग लव स्टोरी दिखाई गई है मोयुंग हेई और हेई ते के बीच। पर इन दोनों की पहली मुलाकात कैसे हुई और इन दोनों के बीच प्यार कैसे होता है, ये सब मैं आपको नहीं बताऊंगा, वो सब आप लोग ड्रामा में देख लेना, आप लोगों को बहुत मजा आएगा। पर हाँ, इस ड्रामा के एंड में कुछ ऐसा होता है जिसे देखकर आपका दिल टूट जाएगा, क्योंकि इस ड्रामा में जो इंसिडेंट दिखाया गया है, उस इंसिडेंट में ऑलमोस्ट 500 मिलियन लोग साउथ कोरिया में डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट लाने के लिए प्रोटेस्ट कर रहे थे, और उनको रोकने के लिए उस टाइम के प्रेसिडेंट ने मार्शल लॉ लॉन्च कर दिया था, जिसकी वजह से बहुत लोगों ने अपनी जान को खो दी थी। और अनफॉर्चुनेटली हमारे लीड कैरेक्टर भी उसी प्रोटेस्ट का हिस्सा थे। तो अब इस रियलिस्टिक मास्टरपीस ड्रामा में एक्चुअली में हुआ क्या था, ये सब जानने के लिए आपको देखना होगा इस इमोशनल रोमांटिक ड्रामा को, जिसे आप बहुत जल्दी हिंदी डब्ड में जी कैफे पर देखोगे। आई होप सो आपकी वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक कर दो, कमेंट कर दो, और वीडियो पे नए हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और लाइक कमेंट कर देना, और कुछ लोगों को शेयर कर देना, और प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना। और मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको टॉप 10 बेस्ट हाई स्कूल पर बेस्ड कोरियन एंड चाइनीज ड्रामा देखना है हिंदी डब्ड में, और टॉप 10 बेस्ट कोरियन एंड चाइनीज ड्रामा देखना है हिंदी डब्ड में, तो मेरे एंड सीन पे 2 वीडियोस हो रही है, आप इन दोनों वीडियोस को देख सकते हो।